हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एच सी वर्मा वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कुछ इस प्रकार है। फिगर shows two blocks A and B each having a mass of 320 gram connected by a light string passing over a smooth light pulley. The horizontal surface on which the block A can slide is smooth. The block A is attached to a spring of spring constant 40 Newton per meter, whose other end is fixed to a support 40 centimeter above the horizontal surface. Initially the spring is vertical and unstretched. When the system is released to move, find the velocity of the block A at the instant it breaks off the surface below it. Take G equal to 10 meter per second square. तो चलिए पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले इनिशियल केस में यहां पर एक स्प्रिंग 40 सेंटीमीटर की अनस्ट्रेच्ड मतलब अभी सिंपल सामान्य अवस्था में, और इसके बाद जब ये खिसक करके स्मूथ मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, इसमें वर्ड यूज किया गया है स्मूथ। तो स्मूथ का मतलब है कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है इसका मतलब अपने को फ्रिक्शन फोर्स का यूज नहीं करना है। तो इसमें ये जब बॉडी यहां से मान लीजिए सपोज ये पी कंडीशन पर आती है, तब उसमें क्या होता है, स्प्रिंग में स्ट्रेच्ड हो जाती है मतलब इलोंगेट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इलोंगेशन भी निकालना है। फिर इलोंगेशन निकालने के बाद जैसे ही ये इससे ऑफ हो जाती है मतलब इससे अलग हो जाती है, ये बेस से अलग हो जाता है ये ब्लॉक, तब उसकी स्पीड निकालना है। ये जैसे ही इस बेस से अलग हो जाता है तब अपने को इसकी स्पीड निकालना है। इतना काम अपने को करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इलोंगेशन निकालते हैं। तो इलोंगेशन निकालने से पहले हम यहां पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले नीचे mg लगेगा, स्प्रिंग का जो फोर्स लगेगा वो होता है kx लगेगा। ऊपर की ओर अगर हम इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो यहां पर हो जाएगा kx cos थीटा और यहां होगा kx sin थीटा। अब रही बात नॉर्मल फोर्स की, तो देखिए एक एक वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल फोर्स यहां नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे, उसने पहले ही कहा है कि यहां से वो ऑफ होता है, यहां से अलग होता है। अलग होना मतलब कहीं गिर पड़ना, यहां से हट जाना। तो इसका मतलब ये है कि जब वो कोई भी फ्री फॉल या ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मल फोर्स नहीं ले सकते। तो यहां पर हम नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स हमने यहां पर 0 रख लिया। तो आ गया होगा आई होप सो समझ में कि यहां पर हमने किस कंडीशन में, क्योंकि उसने कहा है यहां एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये अलग हो जाता है, ये इससे स्प्रिंग से अलग हो जाता है और ये फ्री गिरने लग जाते हैं। तो इस केस में हमने कितना लिया, r इक्वल टू 0 लिया। तो ये डायग्राम हम अलग से समझ लेते हैं। ये आपका अलग से समझ लिया। यहां पर ये आपका 0.4, ये 0.4 ले लिया, ये थीटा है। यहां पर तो ये भी थीटा होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की वजह से। ये हो गया आपका kx, ये हो गया आपका kx cos थीटा, ये वाला हो जाएगा kx sin थीटा, और ये तो अपना mg है ही। फिर अपने को mg का भी यूज यहां पर हम करेंगे। पहले हम आपको बता दें ये ट्रायंगल के बारे में। ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में देखा था kx cos थीटा इक्वल टू mg, kx cos थीटा इक्वल टू mg। ध्यान है मैंने पहले भी आपको कहा है कि यहाँ नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेंगे, r इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू mg बाय kx। अब क्या होगा, चलिए अब अपना यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, cos थीटा ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है तो बेस की वैल्यू 0.4, और ये जो इलोंगेट हो गया है अगर इसकी लेंथ कितनी है 0.4 प्लस x, क्योंकि 0.4 तो ऑलरेडी इसकी लेंथ गिवन है। तो 0.4 से कुछ बढ़ेगी तो वो हमने मान लिया x है।
तो आई होप सो यहाँ समझ में आ गया होगा। ये एल है अपना, ये एल प्लस एक्स कंसिडर कर ले तो ये 0.4 प्लस एक्स हो गया। एम कितना है, ब्लॉक का मास कितना है, ए ब्लॉक का मास 320, ये 320 लिखा हुआ है। चलिए 320 ग्राम किलोग्राम, जी हाँ ग्राम में है, मतलब 1000 का डिवीजन। चलो ये भी हो गया। अब अपने को जी क्या रखने के लिए कहा है, जी अपने को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रखने के लिए कहा है। चलिए ये भी हो गया। अब अपनी बात हुई के की। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। कितना है स्प्रिंग कांस्टेंट, 40 न्यूटन पर मीटर। चलिए ये भी 40 हो गया। और अपने को एक्स निकालना है। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 4/10, और ये भी आपका 4/10, तो एलसीएम लेंगे 10x। चलिए ये हो गया, अपन का 10 कैंसल आउट हो गया। फिर यहाँ पर कितना हुआ, 3200, और ये कितना हुआ 100, और ये 40 और x, तो भैया 20 से तो ये 20 गए, और 4 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 10, और ये 10 100, तो ये हो गया आपका 400x हो गया। तो इसका क्रॉस इंटू करेंगे तो ये 32 प्लस 80x हो गया। चलिए ट्रांसपोजिंग करते हैं, 400x माइनस 80x इक्वल टू 32, तो ये कितना हुआ, तो ये आपका हो गया 320 1/10, मतलब x आपका 0.1 मीटर का हो गया। चलिए इलोंगेशन भी अपना आ गया, 0.1 इलोंगेशन मिल गया अपने को। अब अपने को सेकेंड पार्ट जो निकालना है वो है वेलोसिटी का। चलिए अब वेलोसिटी वेलोसिटी निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ये जो ब्लॉक ए है, यहां पर कोने पर जब इसको अलग होना था इस टेबल से, तब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ऑब्वियसली जितना इसने डिस्टेंस किया कवर, उतना ही ये नीचे आएगा। यानी पूरा सिस्टम है, दोनों ब्लॉक का सिस्टम साथ में दोनों चल रहे हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट एस या कहो एच, तो ये अपने को निकालना है। ये अपने पास थीटा है, और ये कितना हुआ 0.4 प्लस 0.1, मतलब ये 0.5, और ये 0.4। पाइथागोरन ट्राइड्स दिख ही रहा है आपको। पाइथागोरन ट्राइड्स के अकॉर्डिंग ये 0.5 हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर 0.4 है, या ये मान के चले बेस आपका 0.4 है, थीटा अगर यहाँ है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, और ये आपका बेस हो गया, तो ये आ गया 0.3। पाइथागोरस ट्राइड्स मालूम ना, 5 4 3, और अगर नहीं मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम ऐसा भी लगा सकते हो, 0.5 0.4 इसको x मान लें, इसका स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा। जनरली ये चीजें पाइथागोरस ट्राइड्स से बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत सारी कैलकुलेशंस के लिए कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स का हम अगर प्रॉपर यूज करते चलेंगे तो बहुत सारे हम समय बचा सकते हैं, तो ध्यान रखिए। तो यहां पर अपने पास ये आ गया आपका डिस्टेंस, आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक रामबाण औषधि है, कौन सी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि जितनी एनर्जी यहाँ यूज हो रही है वो वर्क डन में होगी, या चेंज इन एनर्जी, दोनों यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी हो रही है, सबसे पहले आपकी हाफ स्प्रिंग एनर्जी के एक्स स्क्वायर माइनस में एम जी, आपका एस लिया था, एस रख लो, एच रखना चाहो तो एच रख लो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना इसने खसकाया है उतना ये नीचे जाएगा, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर चेंज इन एनर्जी। तो ये फाइनल एनर्जी आपकी ये हुई, इनिशियल आपकी 0 है, पर ये दोनों सिस्टम के साथ में है, तो दोनों सिस्टम मास कितना लेंगे अपन, 2 ले लेंगे। क्यों लेंगे 2,
भैया देखो ये ब्लॉक आपका एक है, इसके साथ में ये दोनों एक ही दूरी के साथ बंधे हैं, दोनों बंधे एक दूरी से, है ना। तो जब दोनों एक ही दूरी के साथ बंधे हुए तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी साथ में चलेगी, इसीलिए आपने 2 लिख दिया। और इनिशियल दोनों के साथ में, जब दोनों ही साथ में जुड़े हुए थे, है ना, तो ये जन्म जन्म का साथ है भाई इनका, दोनों रस्सियों से बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। अब नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू, अब इसमें सारी वैल्यू रखते हैं अपन, है ना, थोड़ी अपने को जगह की आवश्यकता है, तो चलिए हम रख देते हैं वैल्यू 1/2 के, हाउ मच 40, अपना x कितना है 0.1 स्क्वायर, और ये कितना है m 320,000, 10 का इंटू s कितना निकला अपना, s अपना 0.3 का निकला, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, फिर यहाँ पर 320,000 into v square. After solving, you will get v equal to 1.5 meter per second. ये आपकी हो गई वेलोसिटी। आई होप सो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बीच में सारे कंसेप्ट्स भी आपको बता दिए हैं कि कहाँ नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं आ रहा है, किस वजह से नहीं आ रहा है। तो आप, आई होप सो आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें बोली जाती है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले कंडीशन में अनस्ट्रेच्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी टेकन 0, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।